ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन की अपील की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। और चंपावत जिले के बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले की तैयारियां शुरू। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन की अपील की। वहीं प्रदेश से 2 निर्दलीय विधायकों ने भी श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री रेखा आर्य, चंदन रामदास, सुबोध उनियाल सहित बीजेपी के सभी 47 विधायक और लोकसभा व राज्यसभा के सभी सांसद भी मौजूद रहे। इस बीच श्रीमती मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तहसील स्थित राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि वे भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं और झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौपदी ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारी विद्यालयी शिक्षा विभाग ने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में वृहद रूप से बाल वाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे, जिसमें शिक्षाविद, अभिभावक और छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया, नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और SCERT के भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। चंपावत जिले की मां बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले की तैयारियां जोर से चल रही हैं। मेले को लेकर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जिसमें मेले से संबंधित बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा, मेले प्रक्षेत्र का निर्धारण आदि पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि मेला 8 से 19 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष से मेले
को सरकारी मेला घोषित किया जाएगा, जिसके लिए मेला मजिस्ट्रेट व मेला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभागीय मेला घोषित किया गया है और इसमें जो हमने बजट डिमांड शासन से लगभग 1 करोड़ की है वो हमने कर ली है और सांस्कृतिक दल इसमें और जो साज सज्जा है, ट्रैफिक कानून व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए आज एक बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत और एसडीएम साहब के माध्यम से जो भी आवश्यक कार्य हैं वो जल्द पूरे करने होंगे। कई रोड पे हमारा काम शुरू हो गया है, जो रोड टूटी थी यहाँ पे, और बाकी जो भी मेले की व्यवस्थाएं होनी है उसके संबंध में बैठक है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। प्रदेश को रेशम के उत्पादन में अग्रणी बनाने और राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने देहरादून में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों और ब्लॉकों के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के साथ मिलकर सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट के अनुरूप सिल्क को बढ़ावा देने के लिए अब रेशम बोर्ड के साथ काम कर उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून के निदेशक प्रोफेसर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में टसर सिल्क के उत्पादन की बेहतर संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि बागेश्वर, चमोली और पौड़ी में टसर सिल्क का खूब उत्पादन किया जा सकता है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज ब्रिडकुल की बैठक में 2012 से कार्य कर रहे 55 कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि ब्रिडकुल लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, सेवा योजन, PMGSY की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क दुर्घटना के लिए SOP जारी करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोड एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम को कम करने के साथ ही घायलों को चिकित्सीय सुविधा शीघ्र उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मोटर दुर्घटनाओं के संबंध में पुलिस, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन आदि विभागों के मध्य उच्च स्तरीय सामंजस्य का होना आवश्यक है ताकि रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी दुर्घटना में राहत व बचाव कार्य कर रहे बचाव दलों को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2022 के पहले सत्र की परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट JEEmain.nta.nic पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा B आर्किटेक्चर, B प्लानिंग, BE और B टेक की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद परिणाम घोषित किए गए। स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश के अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में NDRF ने 6 टीमें गठित की हैं। ये टीमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून के झाझरा में तैनात की गई हैं। आपदा के समय वाहिनी कमांडेंट सुदेश कुमार दराल के नेतृत्व में टीम राहत और बचाव का कार्य करेगी। केदारनाथ में यात्रा के दौरान NDRF की टीम श्रद्धालुओं की मदद कर रही है। कमांडेंट ने बताया कि 29 जुलाई को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक अभ्यास एक बड़ा कार्यक्रम राज्य में होने जा रहा है। राज्य के सभी स्टेक होल्डर को बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को सचिवालय में आम लोगों के साथ ही जन प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनने और उनको समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों और जन प्रतिनिधियों को सचिवालय में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन के अलावा संबंधित अधिकारियों के निजी स्टाफ आगंतुक पर्ची के आधार पर भी जारी कर सकेंगे। प्रवेश के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, ऑफिस ID या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसमें कोटद्वार क्षेत्र में पुरानी पेयजल लाइनों को बदले जाने, कृषि भूमि सिंचाई गुलों की मरम्मत और नई गुलों के निर्माण, मुख्य सड़क मार्गों का निर्माण, कलाल घाटी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद लॉन्स नायक धनवीर सिंह राणा किए जाने सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन की अपील की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। और चंपावत जिले के बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले की तैयारियां शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।